क्या पाकिस्तान के चुनाव पहले से तय थे? क्या सचमुच लोकतंत्र को कुचल दिया गया? क्या शहबाज शरीफ ने धोखे से कुर्सी हासिल की? सोचिए एक ऐसा देश जहां जनता वोट देती है लेकिन नतीजे पहले ही तय हो चुके होते हैं, जहां चुनाव का मतलब सिर्फ ड्रामा होता है, स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, किरदार तय होता है और आखिरी सीन में ताज उसी के सिर पर रखा जाता है जिसे ताकतवर चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन दोस्तों ये कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की 2024 की हकीकत है। पाकिस्तान में फरवरी 2024 में आम चुनाव हुए थे। दुनिया की नजर इस चुनाव पर टिकी थी क्योंकि एक तरफ थे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो जेल में थे और दूसरी तरफ थे शहबाज शरीफ जो सत्ता में वापस आने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे थे। नतीजे आए और शहबाज शरीफ की पार्टी ने गठबंधन बनाकर सरकार बना ली, लेकिन आज 7 महीने बाद एक लीक हुई रिपोर्ट ने इस पूरे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लीक हुई रिपोर्ट में कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, ये रिपोर्ट है कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की, यानी उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जो चुनाव की निगरानी के लिए पाकिस्तान भेजी गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 का पाकिस्तानी चुनाव ना तो निष्पक्ष था और ना ही स्वतंत्र। रिपोर्ट में कहा गया है कि वोटों की गिनती में गड़बड़ियां की गई हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई को जानबूझकर कमजोर किया गया और अंत में सत्ता की चाबी उसी को दी गई जिसे सेना चाहती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट 7 महीने तक छुपा कर रखी गई। जी हाँ, कॉमनवेल्थ जो आमतौर पर चुनाव के कुछ दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जारी करता है, उसने पहली बार 70 साल के इतिहास में रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में जो लिखा था वो पाकिस्तान की सत्ता और सेना दोनों के लिए खतरे की घंटी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मतदान केंद्र से जो आंकड़े भेजे गए, यानी फॉर्म 45 और जो अंतिम परिणाम घोषित किए गए फॉर्म 47, उसमें भारी अंतर पाया गया। कुछ जगहों पर तो ऐसा भी हुआ कि जीतने वाला उम्मीदवार हार गया, घोषित किया गया, और हारने वाला सत्ता में पहुंच गया। अब सवाल उठता है, अगर आंकड़े ही बदल दिए गए तो ये चुनाव कैसा? सबसे बड़ा शिकार बनी इमरान खान की पार्टी पीटीआई। जी हाँ, रिपोर्ट कहती है कि उनके उम्मीदवारों को पार्टी के सिंबल बैट पर चुनाव लड़ने से रोका गया। उन्हें मजबूर किया गया कि वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हों। इससे वोटर्स कंफ्यूज हो गए और वोट बट गए। इसके अलावा पीटीआई के नेताओं को धमकाया गया, कुछ को जेल में डाला गया और उनके प्रचार अभियान को रोका गया। इंटरनेट बंद कर दिया गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई ताकि कोई सच्चाई बाहर ना आ सके। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये रिपोर्ट अब तक छुपाई क्यों गई? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की सेना समर्थित सरकार ने कॉमनवेल्थ पर दबाव बनाया कि रिपोर्ट को दबाया जाए और कॉमनवेल्थ ने वाकई में ऐसा किया। रिपोर्ट को सीधा महासचिव पेट्रोशिया स्कॉटलैंड को सौंपा गया और वहीं से इसे पाकिस्तानी सरकार को अनौपचारिक रूप से दिखा दिया गया, लेकिन जनता को नहीं। इस खुलासे के बाद पीटीआई के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता सैयद जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि ये कॉमनवेल्थ के लिए शर्म की बात है कि उसने ऐसी रिपोर्ट को दबा दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि रिपोर्ट को छुपाने का आदेश किसने दिया, कितने समय तक ये सच दबाया गया और क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अब राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं? अब ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान के लोकतंत्र का नहीं बल्कि वैश्विक लोकतंत्र का है। अगर एक देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक चुनाव में गड़बड़ियां पकड़ते हैं लेकिन उसे दबा दिया जाता है तो फिर इन संस्थाओं पर भरोसा कैसे किया जाए? अब आइए बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या शहबाज शरीफ ने वाकई में पीएम की कुर्सी चुराई? तकनीकी रूप से देखें तो उन्होंने गठबंधन बनाकर बहुमत हासिल किया और संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अगर चुनाव की प्रक्रिया ही गड़बड़ थी, अगर विपक्ष को जानबूझकर कमजोर किया गया और अगर मतगणना के आंकड़े बदल गए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बनी। चुराना शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई वैध रूप से नहीं बल्कि धोखे से लिया जाए, और इस रिपोर्ट के मुताबिक यही हुआ है। एक पूरी पार्टी को चुनाव से लगभग बाहर कर दिया गया, मीडिया को चुप कराया गया और चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर ली। ऐसी स्थिति में जो सरकार बनती है,
क्या वो सच में जनता की सरकार कहलाने लायक है? दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए ये एक चेतावनी है। अगर ऐसी घटनाएं नजरअंदाज की जाती रही तो आने वाले समय में लोकतंत्र बस एक मुखौटा बनकर रह जाएगा। असली फैसले ताकतवर बंद कमरों में लेंगे। जी हाँ, अब इस पर सवाल उठता है, क्या कॉमनवेल्थ जैसी संस्था पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वो अब भी निष्पक्ष है या फिर राजनीतिक प्रभाव में काम करती है? पीटीआई ने ईयू यानी कि यूरोपीय संघ पर भी चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। जी हाँ, अब जरूरत है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से पूरी तरह जारी किया जाए और एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच हो। तो दोस्तों, अब आपके हाथ में है ये सवाल, क्या शहबाज शरीफ वाकई में चुनाव जीतकर पीएम बने या ये कुर्सी उन्हें सौंपी गई प्लान के तहत, स्क्रिप्ट के हिसाब से? अगर आपको ये वीडियो या फिर रिपोर्ट वाकई में लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। क्या पाकिस्तान में चुनाव के नाम पर सिर्फ ड्रामा हुआ या ये सब विपक्ष की साजिश है?